की मुकद्दस रात है, इबादत की रात, नवाफिल की रात, दुआ की रात। मोहब्बत से बताओ दुआ सुनता कौन है? जोर से बोलो, अल्लाह। हम सबकी दुआ सुनता कौन है? अल्लाह। सुनता कहां से है? हर जगह से सुनता है, जहां से उसको पुकारो वहीं से सुनता है। अब मैं तवज्जो चाहता हूं, जब अल्लाह ही दुआ सुनता है और हर जगह से दुआ सुनता है, तो अजमेर शरीफ क्यों जाते हो? कछौछा शरीफ क्यों जाते हो? बरेली शरीफ क्यों जाते हो? महरेरा शरीफ क्यों जाते हो? अल्लाह ही सुनता है और हर जगह से सुनता है। तो जानते हो इन मज़ारों पे क्यों जाते हो? इसलिए कि जहां अल्लाह का वली होता है वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो वहां से खुदा को पुकारो जहां से खुदा की रहमत करीब। लेकिन बहुत सारे लोग हैं मज़ारों पे जाते हैं, गए और जा करके साहिब मज़ार को दाबने लगता है बाबा बहुत थके हैं, आज फरमा बरदार मुरीद आया है, सारी थकावट उतार देगा। ये जाहिलाना रस्में हैं। हर साल शबे बारात के जलसे में कुछ बातें सीख लिया करो, जा करके वहां मजार ना दावा करो, कब्र को ना दावा करो। मगर अगर दाबने ही का शौक है तो जब मजार पे हाजिरी देने के लिए जाओ, घर से निकलो तो जाके कब्र मत दबाओ, अपनी माँ के पैर दबा के जाया करो। हाँ हाँ, वाह वाह वाह। आपके सर पर तेल डाल कर जाया करो, माँ बाप को राजी करके जाया करो। और जब माँ बाप को राजी करके तुम पहुंचोगे और मजार पे खड़े होकर वली के वास्ते से, वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ को शर्फे कबूलियत अता फरमाएगा। इसलिए कि ये वो बंदा है जिससे माँ भी राजी है, बाप भी राजी है। लोग अब तो अल्लाह का वली राजी हो गया, वली राजी हुए, नबी राजी हो गए, और नबी राजी हुए तो खुदा राजी हो गया। वाह वाह वाह। एक बात और सुनो, जब मज़ारों पे जाया करो ना तो फातिहा पढ़ा करो, तो पैतियाने से जाया करो और सलाम किया करो। इसलिए जो कब्र में लेटा है वो तुम्हें देखता है, और सिर्फ अल्लाह का वली नहीं देखता। कोई मोमिन तुम्हारे माँ बाप क्यों ना हो, अगर उनकी कब्र पे जाओगे तो पैतियाने से जाओ, कब्र के अंदर लेटने वाला तुम्हें देख रहा है। और जब फातिहा पढ़ो तो अपनी पीठ काबे की तरफ कर लो। पीठ ये आदाब कुबूर में है। किसी मजार में जब फातिहा पढ़ो तो पीठ, जोर से बोलो, काबे की तरफ, और नमाज पढ़ो तो मुंह काबे की तरफ। बात समझ में आ गई? अब समझा लोगे दूसरों को कि जब फातिहा पढ़ो तो पीठ काबे की तरफ और नमाज पढ़ो तो मुंह काबे की तरफ। कहां है वो लोग जो हमें बिदती और कब्र पुज्जा कहते हैं? नादान, हमारा तरीका फातिहा देख, हमारी पीठ काबे की तरफ है, अंदाजे फातिहा देख। हमारा तरीका फातिहा बता रहा है कि हम अल्लाह के वली की इबादत करने नहीं आए, बल्कि अल्लाह वाले की ज़ियारत करने आए हैं। नमाज और है, नियाज और। मोहतरम सामीन किराम, बहुत प्यार से मुझे बताइए और दिलो दिमाग में इस बात को उतारिए। मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह आज आप जरूर अपने अपने दामनों को भर के वापस पलटेंगे इंशाअल्लाह। देखो, इरशाद रब्बानी होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जोर से बोलो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। सब बोलो, अल्लाह के रसूल हैं। दो बातें हमारे यहाँ बहुत मशहूर हैं, एक हैं और एक थे। थे किसको बोलते हैं? जो मौजूद ना हो। थे उसको बोलते हैं जो हमारी महफिल में ना हो। थे उसको बोलते हैं जो हमारी बज़्म में ना हो। थे उसको बोलते हैं जो बाहयात ना हो। और हैं किसको बोलते हैं? जो मौजूद हो। हैं उसको बोलते हैं जो हमारी महफिल में हो। हैं उसको बोलते हैं जो बाहयात हो। कुरान ने तो 1400 साल पहले फैसला कर दिया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जब हैं तो जिंदा हैं तो बाहयात हैं तो मौजूद हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं, जो रसूल कल मक्का में जिंदा था वही पैगंबर आज गुंबदे खजरा में जिंदा है। सुभान अल्लाह। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी दुश्मनों पर सख्त हैं और आपस में रहम दिल है। आपस में रहम दिल है और दुश्मनों पर सख्त हैं। लेकिन हम लोगों ने तो पलटी मार दी, हम आपस में सख्त हो गए और दुश्मनों पे रहम दिल हो गए। कुरान क्या कहता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी आपस में रहम दिल हैं और दुश्मनों पर सख्त हैं। मैं तवज्जो चाहता हूं, अगर ये शब बारात की रात की लज्जतें चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हारे नवाफिल कबूल हो, तुम्हारी नमाजें कबूल हो, तुम्हारी दुआएं कबूल हो, तो आज अपने भाइयों पर रहम दिल हो जाओ। अगर भाई भाई का झगड़ा हो उसे माफ कर दो, पड़ोस से टकराव हो आज रात उसे माफ कर दो। फिर इस रात की लज्जत देखना। और ये जज्बा तो हमें इमाम मुस्लिम के दो बेटों ने सिखाया है। हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत हुई कूफे में और उनके दोनों बच्चे जब बाप का साथ छूट गया 3 दिन तक सफर करते रहे, जेल की सलाखों में भी गए। आखिरकार वो दोनों शहजादे हारिस नामी जालिम के हाथ में लग गए। उसने पकड़ा और ले जाकर दरिया फुरात के किनारे खड़ा कर दिया। बरहना तलवार उठाई, एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम इब्राहिम है, और तलवार उठा करके जैसे ही वो हमलावर हुआ छोटे भाई की तरफ बढ़ा, बड़े भाई ने कलाई थाम ली। कहा नादान रुक जा, अगर तू खून का प्यासा है तो छोटे भाई की तरफ तलवार मत चला, बड़ा भाई अभी जिंदा है। अल्लाह, उसने निगाह फेरी, तलवार का रुख बदल दिया, बड़े भाई की गर्दन की तरफ कर दिया। छोटा भाई रो पड़ा। नादान अगर खून ही चाहिए तो देख मेरे बाप की शहादत हो गई है, और बाप के मरने के बाद बड़ा भाई बाप का काम भी करता है और भाई का भी काम करता है। मेरी नजरों के सामने मेरे भाई पर तलवार मत चला, रोक अपना वार। उसने तलवार तो रोक ली, मगर ये दोनों बच्चे रोने लगे। रोते रोते करीब आ गए। 3 दिन की मशक्कत बर्दाश्त कर चुके थे, अब तो आंखों में रोने के लिए आंसू भी नहीं थे। ऐसा गला गले से मिला जैसे लग रहा था गर्दन गर्दन से क्या मिली, गुरूब से मिल गया, खून से मिल गया, नसें नसों से मिल गई। दोनों बच्चे मोहब्बत से एक दूसरे के करीब थे। उस जालिम ने तलवार उठाया और इस तरह हमला किया कि एक ही साथ दोनों बच्चों की शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चे तो शहीद हो गए, मरना तो है एक दिन, मौत तो आएगी, मौत पर हक है। शहादत का जाम नोश कर लिया, मगर जानते हो उन खानदान रिसालत के 2 बेटों ने नाना जान की उम्मत को सबक क्या दे दिया? सबक क्या अता कर दिया? सबक अता कर दिया कि मरना तो है, लेकिन सुनो, अगर मरना ही चाहते हो तो मोहम्मद और इब्राहिम से कोई सीखे। एक भाई को दूसरे भाई पर किस तरह कुर्बान होना चाहिए, एक भाई को दूसरे भाई पर किस तरह निसार होना चाहिए। आज हमारे समाज में क्या हो रहा है? भाई भाई के झगड़े, खेत बट रहे हैं झगड़े। शहरों में तो पानी लेने में 2 बड़े, एक बड़ा भाई छोटा भाई झगड़ा कर लेता है, चादरें बांटी जा रही हैं, टुकड़े टुकड़े बांटे जा रहे हैं, यहीं पेट नहीं भरता। छोटा भाई बड़े को गाली दे रहा है, बड़ा वाला छोटे को गाली दे रहा है, मां सिसक रही है, बाप तड़प रहा है। क्यों? ये वही माँ है जो छोटे की भी गाली बर्दाश्त कर रही है, बड़े की भी गाली बर्दाश्त कर रही है। इस माँ ने इन दोनों को पेट में रखा था, 9 महीने तक अपने पेट में रखा, 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया, इन्हें रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराई, इनके आज़ा में तकलीफ हुई तो फिर तेल की मालिश कर करके कुव्वत बख्शा। जिस माँ ने बेटे के वजूद के खातिर अपने वजूद को खतरे में डाला,
जब घर में कोई बच्चा पैदा होता है ना, मोहल्ले की औरतें जमा हो जाती हैं और कहती हैं बताओ पैदा होने वाला गोरा है कि काला, लड़की है कि लड़का, नक्शा कैसा है। सारी औरतें रंग रूप देखने आती हैं, मगर कुर्बान जाओ बाप के खालिस प्यार पर, माँ की सबूत मोहब्बतों पर। माँ ये नहीं कहती लड़की है कि लड़का, गोरा है कि काला। माँ तो कहती है महल्ले वालों इतना बता दो पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। उस माँ को तुम सता रहे हो, माँ को गालियां दे रहे हो, इधर से जाए गाली माँ को, उधर से जाए गाली माँ को, वो बाप को तुम अजियत पहुंचा रहे हो। आज शबे बरात की इस रात में तौबा कर लो कि हम आपसी झगड़े खत्म कर देंगे। चौकी जाते हो, कोतवाली जाते हो, थाना जाते हो, वहां भी एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे नाजायज लिखाते हो, गालियां देते हो। आज से ये तय कर लो कि इंशाअल्लाह ताला ये शबे बरात की मुकद्दस रात में अगर हमारा भाई हमसे रूठा है तो कल जाके उसे हम मना लेंगे। हम अपने भाई को सलाम कर लेंगे। और छोटा बड़ा नहीं देखा जाता सलाम में, सिर्फ अपनी मोछें नहीं दिखाई जाती हैं कि नहीं नहीं हम बड़े हैं, हम कैसे सलाम करें, छोटा हमको पहले सलाम करें। ये मोछों का रिवाज तो बहुत है ना, अरब के लोग भी कम मोछें नहीं रखते हैं। इंडिया में तो मैंने पटना में एक साहब को देखा, इतनी बड़ी बड़ी मोछें रखे थे, यूं बढ़ा के जैसे लग रहा था किसी मकान का छज्जा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक साहब को देखा नेपाल में, इतनी धुआं के मोछे रखे थे, समझ ही में नहीं आ रहा था कि मोछ है कि भैंस की पूंछ है। और जब नौजवान कटाने में आता है तो इतनी कटाई, इतनी सफाई, इतनी घुटाई की भाव तक काट डालते हैं और पता नहीं चलता कि मिस्टर है कि सिस्टर। मोछों की बातें करने वालों, आज इस मुकद्दस रात में आए हो, आज अपनी मोछों की बात ना करो, आज मुस्तफा की रज़ा की बात करो। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने वैसे करनी, मसलके आला हजरत फैजान इमाम हुसैन, नारे हैदरी। आज जश्न वैसे करनी मना रहे हो ना, बोलो इनको पढ़ा नहीं होगा, पूरा समझा नहीं होगा। जश्न मनाने वालों तुम्हें मुबारक हो। ये वो हजरत सैयदना वैसे करनी है। अफसोस तो ये होता है कि स्टेज पर बुजुर्गों की बातें नहीं की जाती। बोलो जिस दौर में जिस आलिम का, जिस शायर का, जिस पीर का ज्यादा चर्चा होता है वही होता है, और बुजुर्गों का जिक्र बहुत कम कर दिया लोगों ने। मैं जामिया अशरफुल मदारिस गर्दियाने में तकरीबन 10 साल हुए, मुझे पासी में तकरीर करना था तो मैं बैठा था कानपुर में। इतने महल्ले से एक साहब आए और आने के बाद कहा कि हजरत शबरात के दिन फातिहा कराना है, कोई तालिब इल्म हो तो भेज दो। मेरे सामने से एक बच्चा निकला, मैंने बुलाया, छोटा था, मैंने पूछा सूरतें याद है? बोला जी। फातिहा कर लेते हो? बोला जी। मैंने कहा शबे बरात है, जाओ इनके घर फातिहा कराओ। किसका फातिहा होना है? तो कहा ओवैस कादरी का। अल्लाह अल्लाह, देखा आपने? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं यही तो याद दिलाना चाहता हूँ, देखो जरा सा हमारी कौम का हाल क्या होता है। माशरा खराब कभी ना करना। चीन आबादियों में जाओ और अगर बच्चे हंगामा कर रहे हो, शोर कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, लुफड़ाई कर रहे हो, तो माशरा समझ में आता है कि घर की तालीम अच्छी नहीं है। और अगर उन इलाकों में चले जाओ जहाँ के बच्चे बड़ों का अदब कर रहे हो, तहजीब से बात कर रहे हो, सलाम कर रहे हो, उन्हें पानी पेश कर रहे हो, उन्हें बैठा रहे हो, तो समझ लेना माशरा अच्छा है, इनके माँ बाप भी अच्छे हैं, इनका पूरा खानदान और गांव अच्छा। अच्छे माशरे को बनाओ, उनकी शख्सियत और जाते गिरामी पर जरा सा गौर करो, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जलसे तो बहुत देखे होंगे आपने, रोज जलसे होते रहते हैं, आज भी जलसा हो रहा है, मगर एक जलसा वो हो रहा था जिसकी सदारत मुस्तफा जाने रहमत फरमाते, सहाबा के दरमियान सरकार मौजूद हैं। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सहाबा, मेरी उम्मत में एक ऐसा शख्स है कि जब वो दुआ करेगा
तो इतनी उम्मत बख्शी जाएगी जितने 2 कबीलों के भेड़ों के बाल। अल्लाह। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह उसका नाम क्या है? सरकार ने फरमाया उसका नाम ओवैस है। सुभान अल्लाह। सहाबा ने दूसरा सवाल किया कि इतना मकबूल तरीन बंदा मगर कभी बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखा नहीं, तो यूं पूछा साहबा ने या रसूल अल्लाह क्या ओवैसे करनी ने आपको देखा है? क्या बात है, वाह वाह तवज्जो कीजिए, मकाम अदब देखो। ये नहीं कर रहे कि क्या आपने देखा है, वो जानते हैं, दुनिया की हर शय जानती है कि मैं अल्लाह का नबी हूं। बेशक। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? सुभान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जाहिरी तौर पर नहीं देखा मगर बातिनी तौर पर बारहा देखा। सुभान अल्लाह। कहा सरकार वो आ क्यों नहीं सके, यहाँ पहुंचे क्यों नहीं? वजह सुनो नौजवान, दिल खोल के सुनो, कान खोल के सुनो, यहाँ आए क्यों नहीं? सरकार आपकी बारगाह नहीं आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सहाबा ओवैस की माँ ज़ईफा थी, कमजोर थी, वो माँ की खिदमत में लगे रहे और रसूलुल्लाह तक नहीं आ सके। तवज्जो कीजिए जरा, अपनी माँ की खिदमत में लगे रहे, नबी तक नहीं आ सके। अब यहीं से मैं बताना चाहता हूँ, सुन लो 4-4 बार हज करने वालों, 14-14 मरतबा उम्रा में जाने वालों, हर जुमरात को अजमेर शरीफ जाने वालों, कान खोल करके सुन लो, नबी ने बता दिया अगर ये उम्मती तेरी माँ राजी है, बाप राजी है और तू नबी तक नहीं आ सकता, तब भी तेरा रसूल राजी है। हज़रात तवज्जो कीजिए जरा। सुभान अल्लाह। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई जज्बे मोहब्बत में आ गए और सरकार इरशाद फरमाते हैं, सहाबा फिर पूछ रहे हैं एक बात, कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या हमारी मुलाकात होगी? अल्लाह। वैसे करने से हमारी मुलाकात होगी? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाँ, अली मुलाकात करेंगे और उमर मुलाकात करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई मोहब्बत में अपना जुब्बा लिया, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और जुब्बा पाक लेकर दोनों सहाबी के हवाले कर दिया। उमर अली लो ये जुब्बा ले लो, ये ओवैसे करनी की अमानत है। सुभान अल्लाह। जाके मुलाकात करना, उनको सलाम कहना, पहचानोगे कैसे? उंगली में एक सफेद दाग है मगर वो बर्श का दाग नहीं है। सलाम कहना, आगे सुनो सरकार क्या फरमाते हैं, और वैसे कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी उम्मत के लिए दुआ करो। अल्लाह अकबर। हज़रात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी तौर पर विसाल फरमाने के बाद ये दोनों सहाबा पता करते करते मुल्क यमन पहुंचे और पता लगाया कि भाई यहाँ कोई ओवैस नाम का आदमी रहता है। लोगों ने कहा यहाँ तो कोई नहीं रहता, अलबत्ता करने चले जाओ, बाजू में एक गांव है, हमें उसका नाम तो नहीं मालूम मगर वो अजब सा दीवाना है। जब लोग हंसते हैं तो वो रोता है और जब लोग रोते हैं तो मुस्कुराता है, उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अरे ये वही है जिनके लिए जिगर मुरादाबादी ने कहा था, क्या समझता है तू दीवान गाने इश्क को जाहिर, क्या समझता है तू दीवान गाने इश्क को जाहिर, ये हो जाएंगे जिस जानिब उसी जानिब खुदा होगा। ये हो जाएंगे जिस जानिब उसी जानिब खुदा होगा। कर्न पहुंचे तो हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर सत्ते में पड़ा। अल्लाह अकबर। करीब गए, सलाम पेश किया, दस्तबोसी भी की। वो तो सहाबी थे, ये ताबई थे। सहाबी ताबई कहाँ छू रहा है, क्यों? वो ये नहीं देख रहे थे कि इनका दर्जा क्या है, देख ये रहे थे ये वही हाथ हैं जिनकी निशानदेही मुस्तफा ने फरमाया। सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिए जरा सा। उसके बाद इन्होंने पेश कर दिया, क्या सरकार ने सलाम फरमाया है, उम्मत के हक में दुआ कीजिए, और ये अपनी अमानत जुब्बे रसूल है इसे ले लीजिए। हज़रत उवैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो जुब्बा लिया और लेके सीने से लगाया। आप तवज्जो कीजिए, जुब्बा सीने में है, पूरा रुझान मदीने में है। सजदे में सर डाल दिया, सजदे में सर है,
दुआ में कितना असर है। सुभान अल्लाह। जमीन पर पेशानी है, रब की कितनी मेहरबानी है। सुभान अब दुआ अल्लाह, कर रहे सुभान हैं, ऐ अल्लाह मेरे रसूल की उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरे रसूल की उम्मत को बख्श दे। इधर वैसे कभी दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे रसूल की उम्मत को बख्श दे। आवाज आई, ओवैस हमने इतनी उम्मत को बख्श दिया, ओवैस हमने इतनी उम्मत को बख्श दिया, ओवैस हमने इतनी उम्मत को बख्श दिया। मगर ये दोनों सहाबी चाहते थे कि जुब्बे रसूल हमारे सामने ही जेब तक कर ले। सजदे से सर उठाया और जुब्बे रसूल पहन लिया। उसके बाद हजरत ओवैस कर्नी फरमाते हैं, मेरे दोनों सहाबा, अगर आपने जुब्बा पहनने में जल्दी न की होती तो आज ओवैस ने तय कर लिया था कि मैं सजदे से सर ही न उठाता जब तक अल्लाह इस उम्मत को बख्श न देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने वैसे करनी, मसलके आला हजरत फैजान इमाम हुसैन। इसलिए दोस्तों, सहाबा से मोहब्बत करो, ताबई से मोहब्बत करो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। ये इस्लाम हमको ऐसे ही नहीं मिल गया। इज्जत माफ सहाबा, रिफत माफ सहाबा, तकद्दुस माफ सहाबा, इस्मत माफ सहाबा। दुनिया का बड़ा से बड़ा वली कितनी बड़ी इबादत कर ले, मगर वो सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। क्यों? इसलिए कि सहाबी इबादत से बनता ही नहीं। वाह वाह वाह। सहाबी नमाज पढ़ के नहीं बनता, रोजा रख के नहीं बनता, हज करके नहीं बनता, ज़कात दे के नहीं बनता। अगर ज़कात, नमाज, रोजा से सहाबी बनता तो छिटाई में 10-15 सहाबी तो मिल ही जाती। बोलो, तो नमाज से कोई सहाबी नहीं बनता। मैं तवज्जो चाहता हूं। इबादत से कोई सहाबी नहीं बनता। सहाबी तो नजरे मुस्तफा से बनता है, निगाहे मुस्तफा से बनता है। जिस पर रसूल रहमत भरी नजर डाल दे वो सहाबी बन जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात और सुनिए मोहब्बत के साथ। बोलो, पूरा दिन आती रहना। आजकल बड़े बड़े फार्मूले आते रहते हैं हमारे समाज में और कौम को उलझा दिया जाता है, जबकि कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो कमरे में हल करने के लायक, हुजरे में हल करने के लायक है, वो जलसे और पब्लिक के लायक नहीं है, लेकिन पब्लिक का ज़हन खराब कर दिया जाता है। देखो, मैं बड़ी प्यारी बात बताऊं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार। सुभान अल्लाह। हमें वो मौला अली शेरे खुदा, फातिह खैबर, दामादे पैगंबर अली हैदर, असदुद्दीन खत्मुर रसूल, ज़ौजे बतूल, शेरे खुदा, कि जब मुश्किलें हमारे सामने आती हैं तो हम कहते हैं मुश्किलों साइड हो जाओ, वरना तुमको मुश्किल कुशा के हवाले कर देंगे। और जिस अली ने दर्रे खैबर को नहीं छोड़ा वो तुम्हें क्या छोड़ेंगे। नबी ने फरमाया, मैं इल्म का शहर, अली दरवाजा। बड़ी जरीफाना तबीयत थी मौला अली की। ये सुना, मदीने शरीफ में प्रचार करने लगे, कहने लगे, देखो जब जिब्रील अमीन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं तो एक बार आते हैं और अली के पास 2 बार। ये बात सरकार तक पहुंच गई। सरकार ने फरमाया, अली क्या तुमने ये कहा है कि सरकार के पास एक बार जिब्रील आते हैं, मेरे पास 10 बार? सरकार, ये तो आप ही ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाजा। तो या रसूल अल्लाह, जो शहर में आएगा तो दरवाजे से, और जब उसकी वापसी होगी तो दरवाजे से। अच्छा, एक बात मैं और आपको बताऊं, दरवाजा लगता कहाँ है? दरवाजा मैदान में नहीं लगता। बोलो, दरवाजा लगने के लिए बिल्डिंग चाहिए, मकान चाहिए, तभी तो दरवाजा लगेगा। इसका मतलब अगर अली दरवाजा है तो कुछ इमारत भी बाकी है, उसकी छत भी बाकी है, उसकी बुनियाद भी बाकी है। पूरी बात सुनो, इल्म की बुनियाद का नाम अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर है, और इल्म की दीवार का नाम सैयदना फारूक आजम है, और इल्म की छत का नाम हजरत उस्मान गनी है, और मौला अली दरवाजा है, मुस्तफा साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत जश्ने अवैसे करनी, जिंदाबाद। जश्ने अवैसे करनी, नारे हैदरी। देखो मसलके आला हजरत यही है, वाह सहाबा की भी ताजीम करो, अहले बैत की भी ताजीम करो। बेशक सुभान अल्लाह। यही है मसलके आला हजरत। क्या कहना, क्या कहना। सहाबा की भी ताजीम करो, अहले बैत से भी मोहब्बत करो। क्यों? ये तो वो सहाबा हैं जिनके बारे में कुरान कहता है रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है। अल्लाह से राजी है। बोलो बोलो, अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है। आप सोच रहे होंगे अल्लाह राजी है, ये अल्लाह से राजी है, बात तो समझ में आती है। अल्लाह इनसे राजी है तो जानते हो किस बात पर राजी है? अल्लाह इनके इखलास और इनकी इताअत पर राजी है, बेशक। और ये सहाबा खुदा की अता पर राजी है। बेशक। अब एक बात सुनो, ये तो सहाबा का माहौल है। आओ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मक्के शरीफ से मदीना मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए, एक इस्लामी रियासत का कयाम फरमा दिया। जब अंसार सहाबा को मालूम हुआ कि सिलसिला जारी है हिजरतों का और सरकार के साथ सहाबा और भी आ रहे हैं, तो उन्होंने देखा जो सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, इनके पास कोई इंतजाम नहीं है, न दुकान है, न मशगला है, न कारोबार है, इनके घर के अखराजात कैसे चलेंगे? तो आपस में जिसको हम लोग चंदा बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी रकमें ली और ले करके सरकार की बारगाह आए और कहा या रसूलल्लाह, ये खुदाम आस्ताना के लिए नजर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तवज्जो कीजिए, नजर सहाबा लाए हैं, पेश कर रहे हैं मुस्तफा के पास। अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दे दिया, सुभान अल्लाह। जिब्रील सिदरा छोड़ो, मेरे महबूब के पास चले जाओ और मेरे महबूब से कह दो कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा। जाओ जाके कह दो कि तबलीग पर मुझे कोई उजरत नहीं चाहिए मगर अहले बैत की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत, सहाबी से मोहब्बत करो और अहले बैत से टूट टूट कर मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को दे रहा है मोहब्बत। बेशक। तवज्जो कीजिए जरा। मगर आजकल लोगों को समझ में नहीं आता, मनमानी बातें करने लगते हैं, उलमा से पूछते भी नहीं। जब ऐसे मसाला है तो उलमा की सोबत होगा, उलमा से पूछो, जबरदस्ती मत किया करो वरना गुमराह होने का खतरा है। देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खून के मौके पर फरमाया था, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला। अली मौला। जोर से बोलो, जिसके मैं मौला उसके, जोर से बोलो, रसूल क्या फरमाते हैं? जिसका मैं मौला उसके अली मौला। अली मौला, जिसका मैं महबूब उसके अली महबूब। सुभान अल्लाह। आप देखिए जरा सा, अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। एक साथ में मुझको इलाहाबाद से फोन किया, सलात दुआ के बाद पूछा, ये बताइए आप मौलाई हैं कि नहीं? तवज्जो कीजिएगा, मौलाई हैं कि नहीं? मैंने कहा तुम ये बताओ सुन्नी हो कि नहीं? बोलो बोलो सुन्नी हो। मगर मैंने कहा अगर तो सुन्नी है तो सुन ले, हर सुन्नी मौलाई है। बेशक। अब देखो, या तो या मुतकल्लिम मानो मौलाई मेरे मौला, या निस्बती मानो मौला वाले। हर सुन्नी मौलाई है, नोट करो, हर सुन्नी। जोर से बोलो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसका मैं मौला उसके अली मौला। हर सुन्नी मौलाई है। लेकिन अगर कोई किसी सहाबी की तौहीन करता है तो न वो मौलाई है न वो सुन्नी है। न मौलाई हो सकता है न सुन्नी हो सकता है, फिर होगा क्या? सवाल है होगा क्या? तो जानते हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदा, मगर एक माना अलैहि वसल्लम, जिस पर मैं और मेरे सहाबा। यही तो अहले सुन्नत वल जमात है, और इसी का तो दूसरा नाम हमने मसलके आला हजरत रखा है। तवज्जो कीजिएगा, मसलके आला हजरत दूसरा नाम और अहले सुन्नत वल जमात नोट कर लो।
बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उलमा की खास तवज्जो चाहता हूँ। अहले सुन्नत वल जमात ये नाम रसूलुल्लाह का दिया हुआ है। वाह वाह वाह, ये नाम मेरे पैगंबर का दिया हुआ है। बेशक अब देखो, अहले सुन्नत वल जमात में से वही होगा, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ क्या है कि हर सहाबी की तज़ीम करो और अहले बैत से मोहब्बत करो। किसी की सहाबी की अगर तौहीन किया तो तुम्हारा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से नहीं रहेगा, और जब अहले सुन्नत वल जमात से नहीं रहेगा तो न सुन्नी रहोगे न मौलाई रहोगे, फिर हो क्या जाओगे? तब तो 72 फिरकों में एक फिरका हो जाओगे। इसलिए तौबा करो इन बातों से, सहाबा की भी ताज़ीम करो और अहले बैत से भी मोहब्बत करो। बेशक मोहतरम सामीन किराम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 सहाबा किराम की टीम को पढ़ा लिखा करके तैयार किया। वहीं देखो इस्लाम कहां कहां से पहुंच रहा है और इस्लाम कहां कहां से मिल रहा है। सहाबा रिवायत करते हैं, बात इस उम्मत तक फैलती है, इस उम्मत तक पहुंचती है। लेकिन एक बात मुझे और बता दो मोहब्बत के साथ, बोलो पूरी तवज्जो है, ज़हन हाजिर है ना? कुछ बातें तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में फरमाते हैं, उनको कौन बाहर लाएगा? उनको कौन बाहर लाएगा? तो जानते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए। अज़वाजे मुताहरात हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सूदा, हजरत हफ्सा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत ज़ैनब बिन्त खज़ीमा, हजरत मैमूना, हजरत जुवैरिया, हजरत सफिया। और इन बीबियों में नोट करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह एक बेवा के साथ किया। बेवा के साथ निकाह करके मेरे रसूल ने बता दिया, ताकि मेरी उम्मत के लिए बेवा औरत से निकाह करना सुन्नत रसूल बन जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंवारी से निकाह किया, ताकि कुंवारी औरत से निकाह करना मेरी उम्मत के लिए सुन्नत बन जाए। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक शुदा से निकाह किया, ताकि मेरी उम्मत के लिए तलाक शुदा से निकाह करना सुन्नत बन जाए। और देखो अज़वाजे मुताहरात ने किस तरह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाई, और वो बातें सुन सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घर के अंदर हुजरे में और सहाबा तक पहुंचा दिया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं। देखो हजरत सूदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई है, हजरत आयशा सिद्दीका ने 2210 हदीसें रिवायत फरमाई है, हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई है, हजरत उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई है, हजरत उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई है, हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई है, हजरत ज़ैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई है, हजरत जुवैरिया ने 7 हदीसें रिवायत फरमाई है, और हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान दिल खोल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है बहुत सारे मसाइल में सहाबा किराम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इस्तिफादा फरमाते। वो आलिमा थी, मुफ्तिया थी, कारिया थी। और एक बात और सुन लें, अहले इल्म को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जो उम्र कम होती है ना तो ज़हन अच्छा काम करता है, दिमाग अच्छा काम करता है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देख लो माशाअल्लाह, एक एक पाव इनमें से कोई ना कोई कुरान शरीफ का याद कर डालता है। अभी तो काफी चल रहा है, एक एक बैठक में बच्चे पूरा कुरान सुना रहे हैं। और किसी 50 साल वाले से कह दो कि जरा एक सूरत याद करके सुना दो, तो घर का पूरा देसी घी खा जाएगा मगर सुनाना पाएगा। बोलो क्यों? उम्र कम होती है तो दिमाग अच्छा काम करता है। जरा तवज्जो करो, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब निकाह हुआ तो उम्र कम थी, मगर जब रुखसती हुई तो उम्र मुकम्मल थी। कम उम्र होने की वजह से उन्होंने 2210 हदीसें रिवायत फरमाई। ये सरमाया उम्मत को कैसे मिले? इसलिए दोस्तों अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ, पर्दे में रह करके पढ़ाओ। तालीम बहुत जरूरी है, बहुत अहम चीज है तालीम। और अपने आप को थोड़ा बदलो, मिजाज बदलो, माहौल बदलो।
बहुत दिन हो गए हमको और आपको अपने हालात पर जिंदगी गुजारते हुए। जलसा हो रहा है, ये नौजवान काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने हजारों लोगों को यहाँ जमा किया कि चलो ऐसे गर्मी की रात आ रही है, शब रात आ रही है, चलकर अल्लाह रसूल का बयान सुनो। मगर आज से एक बात मैं तुमसे पूछता हूँ नौजवानों, थोड़ा सा अपने को बदलो थोड़ा सा, कम से कम अपने लिबास बदल। नौजवान हमारे जानते हो फटी हुई पैंट खरीद के ला रहा है, अल्लाह जानबूझ करके फटे हुए कपड़े खरीद रहा है। इस्लाम ने तुम्हारे हाथ में कैंची नहीं दी है कि कपड़े काट काट के टुकड़े कर दो। तुम्हारे हाथ में इस्लाम ने सुई और धागा दिला है, अगर फट गए हैं तो उन्हें सिल दो। मैं भिंडी बाजार से आ रहा था, कोरला साइड में बच्चा खड़ा था, रमजान शरीफ का जमाना था, वो बोला हजरत मुझे भी ले लीजिए। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो बच्चा था, तो बच्चे की दिलजोई करना चाहिए, याद रखना, बच्चे की हर एक की दिलजोई किया करो। बहुत अच्छा फार्मूला बता रहा हूँ आपको। हुजूर महबूब इलाही फरमाते हैं कि बाजार में इससे कीमती कोई चीज नहीं है किसी के दिल को राहत पहुंचाना। अजियत मत पहुंचाया करो, तकलीफ मत पहुंचाया करो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेटे थे, उनके सीने पे एक बच्चा आ गया। एक साहब आए, कहने लगे उमर आप अमीरुल मोमिनीन, और ये बच्चा सीने में। हजरत उमर फरमाते हैं अगर अल्लाह तुम्हारे दिल से रहम निकाल दे तो उमर क्या कर सकता है। अल्लाह। तो बच्चों से मोहब्बत करनी चीज है, बड़ों से भी मोहब्बत करो। तो छोटा बच्चा था, मैंने उसकी दिलजोई के लिए पूछा कहाँ गए थे, कहा कपड़े खरीदने गए थे, ईद के कपड़े। मैंने कहा लाओ हम भी देखें। जब कपड़ा दिया, पैंट देखा तो फटी हुई। अबे मैंने कहा तू ठग गया। कहा क्या हुआ? मैंने कहा तो पैंट फटी हुई है। जानते छोटा था इसे कर रहा है, यानी वो मुझी को बेवकूफ समझ रहा है। आज सोचिए जरा, फटी पैंट खरीद रहे हो। किसी ने बंबई में पहन लिया होगा फटे हुए कपड़े। बंबई में किसी दिन अगर कोई बरहना हो गया ना तो आदमी कौन लगता है बरहना नजर आए। नौजवानों अपने को संभालो। ऐसी पैंट पहनते हो कि पेशाब क्या करते हो, 50-50 ग्राम पेशाब साथ में रहता होगा। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इस्तंज़िहु अनिल बौल फ़इन्नहु आमतु अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु। ऐ लोगों बचो पेशाब की छींटों से, आम तौर से अज़ाब क़ब्र इसी से होता है। बचाओ अपने को पेशाब की छींटों से। कपड़े ऐसे पहनो कि तहारत में भी आसानी हो, इबादत में भी आसानी हो। बेशक सुभान अल्लाह। हमारे नौजवानों को देखो, बाल कैसे रखे, इधर से कटाए, उधर से कटाए, आगे से कटाए, पीछे से कटाए, पीठ पे इस तरह बाल किए है जैसे मुर्गी का झुआ। बोलो, लगता है कि किसी मुल्क का जजीरा है समंदर में नजर आ रहा है। ये बाल किसने रखने को तुम्हें बताया? किसी को देखा होगा मुंबई में? देखो 3 तरीके के बाल रखे जाते हैं। मैं तुम्हें 3 सिखा रहा हूँ। मैं तुम्हें इस्लाम सिखा रहा हूँ ताकि ये जो इतने अखराजात दिए हैं ना, हर चंदा देने वाले को अल्लाह ताला सवाब अता फरमाए। आमीन आमीन। तवज्जो करो जरा सा, बाल कैसे रखना चाहिए नोट करो। फिर ना कहना किसी आलिम ने नहीं बताया था। या तो पूरे बाल कस्र करा दो, और या ताबदोश या ताबगोश, या तो शाने तक बाल रखो, और या तो कान के लौ तक बाल रखो। ये बाल रखने का हुक्म है। हजरात, मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ बहुत मोहब्बत के साथ, आखिर आपने समझ क्या लिया? वो लोग जिनका दुनिया में कोई आइडियल नहीं है, वो मुंबई के अदाकारों को आइडियल बनावे, वो हीरो को आइडियल बनावे, वो हीरोइन को आइडियल बनावे। मुसलमानों तुम क्यों बनाते हो? नौजवान बच्चों तुम अपना आइडियल ये हीरो हीरोइन को क्यों बनाते हो? ये महरूम लोग हैं, इनके पास कोई आइडियल नहीं, और हमारे पास आइडियल हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, हज़रत साद, सईद, तलहा, ज़ुबैर, अम्मार, बुज़र, खालिद बिन वलीद, अबू बकर बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हज़रत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमजा, हमारे पास आइडियल हैं। सैयदना गौसे आज़म, ख्वाजा अजमेरी, आका नक्शबंद, मौलाए सोहरवर, हमारे आइडियल हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूब इलाही, साबिर कजरी, जिनका शामदार, वारिस बिन देवा, मखदूम के चौचा, मखदूम जाजमो, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहया मुनैरी, अलाउल हक पलवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूम माही, बाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शामीना, सैयद सादार, मसूद गाजी, सरकारे महरेरा, हमारे आइडियल
मुजद्दिद अल्फसानी हैं हमारे आइडियल मुजद्दिद इस्लाम आला हजरत इमाम अहमद रजा खान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद। जश्ने अवैसे करनी, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाह। नारे रिसालत। या रसूलुल्लाह। एक बात मोहब्बत के साथ सुनो, आज से तय करोगे ना, अभी जलसा खत्म होगा, शोराए किराम कलाम पेश करेंगे, आपको नफिल पढ़ने का टाइम दिया जाएगा। आप मस्जिदों में जाएंगे, घरों में जाएंगे, मुसल्ले बिछाएंगे, लापरवाह ना हो जाना जाके। तो मेरी एक गुजारिश सुन लेना, आज अपने गुनाहों से तौबा कर लेना। बड़ी रात है, अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लेगा। गुनाह छोड़ो, खताएं बंद करो। अगर हजरत जो वैसे कदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मानने वाले हो तो बोलो, क्या किसी नौजवान मुसलमान को शराब पीना चाहिए? बोलो मोहब्बत के, नहीं पीना चाहिए ना? चलिए ठेके पे चलिए, हाथ में बोतल होगी, नाम पूछो, मोहम्मद हुसैन, अल्लाह। मोहम्मद हसन, अरे नादान, हसन हुसैन नाम रखा और शराब खाने पे आ गया। क्या तुझे अली का बेटा हसन याद नहीं, जिसने जहर पीकर दीन बचाया था? क्या फातिमा का लाल तुझे हुसैन याद नहीं, जिसने सर कटा करके दीन बचाया था? शराब पीने वाले को आपने देखा होगा, पीने के बाद बीच रोड में नहीं मिलेगा, खसक खसक के किनारे। वो जानता है ना, अगर उधर से अंकल जी आ रहे होंगे तो काम तमाम हो जाएगा। और नाली के किनारे पड़ा है, मुंह खोले, उधर से अगर महल्ले का कुत्ता गुजरा तो नगर पालिका का कितना शुक्रिया अदा करेगा कि ऐसे तो मैन होल ढूंढना पड़ता था, यहाँ खुला खुलाया और चंद नापाक पत्रों से आपका स्वागत करके चला गया, तो आप क्या बिगाड़ लेंगे? अरे नादान, ऐसी क्यों पी ली जिसे पीकर तुझे गली में लेटना पड़ा, नाली में लेटना पड़ा? पीने वाले पीना था तो वो शराबे मोहब्बत पीता, जिसको पीकर नाली में नजर ना आता, ख्वाजा गरीब नवाज की गली में नजर आता। बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, सड़क देखा है ना, सड़क वहां तो सड़क, इस पर चले ट्रक बिल्कुल बेधड़क, ड्राइवर चला रहा है, चलते चलते जहां ड्राइवर ने देखा कि सामने है ठेका, फौरन गाड़ी रोका, कंडक्टर था लेटा, उसकी पीठ ठोका, बोला उठ बेटा, आ गया ठेका। अब वो जल्दी से एक लाल अंगूठा लेके नीचे, उधर होटल उसमें है बोतल, और नापाक पत्रों को खरीदा, गिलास में उंडेला, ड्राइवर के पास पहुंचा, बोला गुरु हो जाओ शुरू। ड्राइवर ने कहा, भाग। क्या हुआ? पैसे तुमने दिए, गाड़ी तुमने रोकवाई, शराब तुमने मंगवाया, भागने की बात करते हो? हाँ, तो गाड़ी रोका था तो मोटर मालिक सो रहा था, ये अभी अभी जाग उठा है, इसके सामने न पीना, वरना 15 लाख की गाड़ी कौन हाथ में देगा? मोटर मालिक के सामने मत पीना कभी शराब। चितईपुर वालों में तुमसे पूछना चाहता हूँ, अमेठी वालों में तुमसे जानना चाहता हूँ, एक शराबी को अपने मोटर मालिक का इतना डर, 15,000 रुपए महीने लेना था, मोटर के मालिक के सामने शराब न पी सका, उसने शराब छोड़ दी। आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, जब तुम माँ बाप से बचकर औलाद से छुपकर बंद कमरे में दरवाजे लॉक करके, खिड़कियां बंद करके, लाइट गुल करके, जब बंद कमरे में शराब के नापाक कतरे पीते हो, तो याद रखना उस अंधेरे घर में माँ बाप नहीं देखते, मगर वहां भी तेरा परवरदिगार आलम देखता, तेरा मौला देखता है, तेरा खुदा देखता। तौबा करो, तुम्हारा दोस्त कोई पी रहा हो, रिश्तेदार पी रहा हो, इलाके के लोग पी रहे हो, तो उसे पकड़ो और समझा दो कि हम शराब पीने नहीं आए। शायद शराब का मतलब भी आपने नहीं समझा। मैं साउथ अफ्रीका गया, जानते हो वहां अंग्रेजों का काम क्या है?
जैसे हम लोग यहाँ होटल में जाते हैं तो होटल का मालिक काउंटर से क्या कहता है, छोटू पोछा मार पानी ला। वहां जानते हो क्या है, जैसे आप बैठेंगे तो शराब की बोतल आ जाएगी। और वहां इंडियन भी बैठे हैं और अमेरिकन भी बैठे हैं। जैसे शराब की बोतल आई तो अंग्रेज जानते हो क्या करता है, बहुत गौर से सुनना। वो अंग्रेज फौरन ढक्कन खोलता है और खोल करके थोड़ी सी पिएगा, अब बाकी छोड़। उसको पीना नहीं था, वो मुसलमान को पीने का तरीका बता रहा था। वो बता रहा था कि शराब पीनी चाहिए। फिर इंडिया का आदमी सोचा पैसे तो पूरे दिए हैं, थोड़ी थोड़ी पिए, वो पूरी पी गया। ये आदत डलाई जाती है, क्यों डलाई जाती है? इसलिए कि पूरी दुनिया को मालूम है ये कौम मुस्लिम निहत्ती है, इसके हाथ में ये असलहे नहीं है, हथियार नहीं है, ये लड़ नहीं सकती। मगर पूरी दुनिया जानती है अल्लाह ने इसे कीमती चीज दिया है, जिस कीमती चीज का नाम जुबान है। जुबान अगर रब की बारगाह में जुबान खोल कर ये दुआ कर देगा तो इसकी दुआ बाबे जावा से टकरा गया। आज क्या है बताओ, इतने दिन से तड़प रहे थे, इतने दिन से बेचैन थे, क्या हो रहा था फलस्तीन में, गजा में क्या हो रहा था? बम फेंके जा रहे थे, बच्चियां मारी जा रही थी, जवान मारे जा रहे थे, लाशें निकल रही थी, 50,000 लोग कत्ल कर दिया गया। आदमी रो पड़ता है। इस बच्ची ने गजा से कहा था, मरते मरते अपने माँ बाप को देखा था, अपनी तकलीफें देखी थी, तो उसने कहा था इसराइलियों ये सब मैं अपने खुदा को बताऊंगा। हमें लगता है बहुत अच्छे से अल्लाह को बता दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अरे बोलो, उस नन्ही मुन्नी बच्ची की चीख बाबे जाबत से टकरा गई। और जो सरगना था, इसराइल को सपोर्ट पर सपोर्ट, ताकत पर ताकत दे रहा था, वही अमेरिका अपने मुल्क की आग बुझाने में लग गया। बोलो, और आग लगाया किसने? अमेरिका को पता नहीं। आग लगाने वाला कह रहा मुझे पता नहीं। हर मुल्क में आग तुम लगा, तुम्हारे यहां भी कोई लगाएगा। ये किसकी रौनक पे जमाना खाक डाल गया? अब्दुल कादिर साहब सुनिएगा, ये किसकी रौनक पे जमाना खाक डाल गया? ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? ऐसी आग लगी है, अज़ाबे इलाही बन गई। अपनी जुबानों को शराब से साफ रखो, ग़ीबत और चुगली से साफ रखो, ताकि रब की बारगाह में दुआ करने के काबिल बनो, दुआ करने के लायक बनो। अब एक बात मैं पूछना चाहता हूं, क्या अमेरिका की जलती हुई आग को अमेरिका रोक पाया? तुर्किया ने मदद किया, तमाम दुनिया के ममालिक मदद करते रहे, और हमको आंखें दिखा रहा है 18,000 हिंदुस्तानियों को वापस कर रहा है। एक टेप भी आ चुकी है। अबे उस वक्त चेक नहीं किया था, जब खाने कमाने लगे, बच्चे पढ़ने लगे, तो घर उजाड़ रहे हो। घर उजाड़ना ये अमेरिका के दाहिने हाथ का काम है। मैं एक बात सिर्फ पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं आपको, बहुत प्यार मोहब्बत से समझने की कोशिश कीजिए और इस बात को दिलो दिमाग पर उतारिए और प्यार से मुझे बताइए। आज वो आग अमेरिका की अज़ाबे इलाही बन गई। हेलीकॉप्टर से पानी डाला जा रहा था, आग नहीं बुझ रही थी। पूरी दुनिया की ताकत आग न रोक सकी। मुसलमानों, तुम्हारी अजानों ने आग को रोक दिया। और यही वजह है कि जो बाइडेन साहब जा रहे थे, ट्रंप साहब आ रहे थे, शपथ ले रहे थे अपनी पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा भाई देखो बड़ा गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है, ये शपथ लेने से पहले कोई भी मुसलमान मेंबर खड़ा हो जाए और वो अजान की आवाज बुलंद करे। अमेरिका की पार्लियामेंट में अजान। इसलिए दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे और कहूंगा, अपने बच्चों को अजाने सिखाओ। देखो जब जलजला आता है, भूकंप आता है, तो यही अजाने काम आती है। कब्र में कोई जाते हो, उतार के आते हो, यही अजाने काम आती है। अजान को बंद नहीं किया जा सकता। लाउड स्पीकर के चक्कर में न रहो, स्पीकर के चक्कर में मत रहो।
1400 साल पहले न लाइट न माइक और अजानें हो रही थी। कल भी इस्लाम था, आज भी इस्लाम है। घर घर बच्चों को अजान सिखा दो। अगर किसी वजह से तुम मस्जिद न पहुंच सको तो घर में अजान करो, घर भर अजान करो, नमाज पढ़ो। क्या तुम्हें मालूम नहीं फातिमा के बेटे इमाम अली मकाम 9 मुहर्रमुल हराम की रात में खेमे में थे, इबादत कर रहे थे। जब टाइम आया फजर का, अपने बेटे अली अकबर को बुलाया, कहा अली अकबर अजान करो। अजान को रोका नहीं जा सकता। सईद इब्न मुसय्यिब कबाए ताबई में से हैं, वो फरमाते हैं कि जब यजीद ने चढ़ाई करवाई मदीना तैयबा में, 700 सहाबा का कत्ल कराया, तमाम ताबई मारे गए, तो उस वक्त मुझे पकड़ लेते थे यजीदी और मस्जिद नबवी शरीफ में अजान नहीं देने देते और पकड़ लेते थे, तो मैं पागल बन जाता था, तो पागल समझ करके छोड़ देते थे, मैं फिर अजान देने लगता था। और फरमाते हैं जब मैं इनकी गिरफ्त में होता था और अजान देने वाला मस्जिद नबवी शरीफ में कोई नहीं होता था, तो उस वक्त नौज़े रसूल से अजान की आवाज आती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों इस अजान को जरूर याद करें। और अजान इतनी मुकद्दस चीज है। देखो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई, खातून जन्नत की आगोश रहमत में, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाहिने कान में अजान कही। बोलो मोहब्बत। सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों अजान का खास एहतमाम करो। ये लाउड स्पीकर, ये माइक, ये दुनिया का सिस्टम इस्लाम को नहीं रोक सकता। इस्लाम कल भी फैल रहा था, आज भी फैल रहा है। तुम्हें मालूम है इसी पिछले सालों में तकरीबन 50,000 से ज्यादा मुसलमान कत्ल किए गए दुनिया में, मगर तकरीबन 70,000 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों इस्लाम से करीब हो। एक आखिरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बोलो पूरी तवज्जो है ना, ध्यान आती रहना आपका मुकम्मल तौर पर। मैं अर्ज कर रहा था शराब है, जुआ है, इनसे बाज आओ। अपने दोस्तों को रोको, मिलने जुलने वालों को रोको, रिश्तेदारों को रोको। आज ये मुकद्दस रात है ना, आज ही से तौबा कर लो। कोई पीता हो तो उसको फोन करके तौबा करा दो, तौबा करा दो। शबे बारात है, देखो जरा सा, मैं जा रहा था ग्वालियर, तकरीबन 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो मेरे सामने 4-5 लड़के बैठे थे और वो नूरे मुजस्सम भाई, गरीबी का दौर था, हम लोग भी गरीब थे, कौम भी गरीब थी। मैं 3 टायर में था, लोग किराया ही इतना भेजते थे। आज तो माशाल्लाह ये क्या नाम है कहूँ, चितैयापुर वालों ने मुझको हवाई जहाज से बुलाया। अब आप सोचिए, तो वक्त की बात है, तो 3 टायर डब्बे में बैठा था, सामने 4 लड़के आए और एक मोटी गड्डी निकाला, फटाफट आपस में बांटा। 10 मिनट नहीं लगे, 10 रुपया सबने निकाला और समेट करके एक ने रख लिया। मैंने कहा यार इतना इजी बिजनेस, इतनी जल्दी पैसा तो अब रसीद काटने में नहीं आता। मदरसे की रसीदें लोग उधार कटा लेते, इतनी आसानी से पैसा आ गया। बहरहाल ग्वालियर करीब आया तो मैंने उन बच्चों से पूछा मुझे शंकरपुर जाना है, कौन सा रूट सही रहेगा। एक बच्चा कहता है हजरत क्या जलसे में जा रहे हैं क्या? हमने कहा जलसे में जा रहे हैं। कहा जलसा तो हम ही लोग करा रहे हैं। मैंने कहा क्यों, तुम मुसलमान हो क्या? अरे बोला पक्का मुसलमान, अब्बा मुसलमान, अम्मा मुसलमान। आपने हमको मुसलमान नहीं समझा। मैंने कहा भाई मैं कैसे तुमको मुसलमान समझता, तुम जुआ खेल रहे थे। क्या मुसलमान की ये शान है कि वो जुआ? तुम खड़े खड़े पेशाब कर रहे थे, मैं कैसे समझता तुम मुसलमान हो? खड़े खड़े तुम पानी पी रहे थे, मैं कैसे समझता तुम मुसलमान हो? एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, मैं कैसे समझता तुम मुसलमान हो? काबे शरीफ की तरफ तुम पैर किए हुए थे, मैं कैसे समझता कि तुम मुसलमान हो? एक साथी बोला बड़ा टाइट मौलवी है, मानेगा नहीं। मैं पहुंच गया अपने कयामगाह शहर को। 1-8 घंटे के बाद 4-5 लड़के आए, सफेद कुर्ता पैजामा, जालीदार टोपी और वो मुंह आकर आके मेरे रूम में आए। हजरत अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा भाई कहाँ से आप हजरत तशरीफ ला रहे हैं? कहाँ वहां से नहीं, हम वही मुसलमान हैं जो ट्रेन में मिले थे। अब आपको बता रहे हैं मुसलमान। मैंने कहा भाई एक बात बच्चों ने सुन लो बहुत प्यार के साथ, और यहाँ के नौजवान भी सुन लें, इस्लाम तारुफ कराने की चीज नहीं है कि आप बताओ कि मैं मुसलमान हूँ, आप बताओ कि मैं मोमिन हूँ, तारुफ कराने की चीज नहीं है।
इस्लाम अपनी जात में दिखाने की चीज। वाह वाह वाह। जब तुम घर से निकलो तो तुम्हारी निगाह नीची रहे, दुनिया समझ जाए देखो मुसलमान चला जा रहा है। अगर रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको ले जाओ हॉस्पिटल में, इलाज का इंतजाम करो, दुनिया समझ जाए ये मुसलमान का किरदार लिए चला जा रहा है। अगर आपस में कोई लड़ रहा हो उस झगड़े को खत्म करा दो, दुनिया समझ जाए ये मुसलमान का अंदाज था। अरे यही चीजें जब तुमने समाज के सामने पेश की है, तभी वो लोग जिनको हॉस्पिटल में शिफा नहीं मिली तो मस्जिदों के दरवाजों पे लाइन लगाई। वाह वाह वाह। तुम तो एक मुसलमान बन के देखो। बड़ी प्यारी एक बात याद आ गई। स्पेन का चौराहा है, एक पादरी वहां से गुजर रहा था। पादरी ने देखा भीड़ बहुत लगी है, लोगों से कहा भाई ये मजमा क्यों लगा है? कहा ऐसा है, यहाँ से एक बूढ़ा शख्स जा रहा था, 80 साल की उम्र थी, बीच रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर पे वो टकरा गया, कशी तारी हुई, वो तो मर गया, उसकी रूह निकल गई। ये हादसाती मौत है, इसलिए ये पब्लिक टूट पड़ी है इसके लिए। पादरी ने कहा अगर इजाजत दे दो तो मरने वाले का चेहरा मैं भी देखूं। कहा चलो शौक से चलो। पादरी जब उस लाश पर पहुंचा तो उसकी आंख में आंसू आ गए और ज़ारो कतार रोने लगा। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारा रिश्तेदार है? कहा नहीं रिश्तेदार नहीं है, मगर रो इसलिए रहा हूं, 80 साल के कमजोर इंसान तू पत्थर पे टकरा के मर गया। ऐसा लगता है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं निकला। लोगों ने कहा कि मुसलमान निकला होता तो क्या मलकुल मौत का रास्ता रोक लेता? मलकुल मौत का रास्ता तो न रोकता, लेकिन अगर मुसलमान यहाँ से निकला होता तो बीच रास्ते में जो पत्थर पड़ा था उसे उठा के वो किनारे कर देता। क्या कहना, क्या कहना। सुभान अल्लाह, सुभान लिहाजा अपनी अज़ीज़ रफ्तार वापस आओ, एक सच्चे मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारो और इस मुबारक रात में तमाम गुनाहों से तौबा कर लो। आइए एक बार हम और आप सब, अल्लाह ताला शायद आपके सदक़े में या इतने बड़े मजमे में कोई अल्लाह का नेक बंदा हो, उसके सदक़े में हमारी तौबा खुद कबूल फरमा दे। आइए सब मिलजुल कर एक बार हम सब अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। सब लोग अपनी अपनी आंख बंद कर लीजिए और बंद करके जिंदगी में अगर कोई गुनाह हुआ है तो उस गुनाह को नजरों के सामने लाइए। बंद कर लीजिए। गुनाह को ला करके अब अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। आय अल्लाह हमने तौबा की हर छोटे बड़े गुनाह से और हम रुजू हुए तेरी जानिब। आय अल्लाह हम सब की तौबा अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। आमीन वजाहे सय्यदिल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।